तो गल ही मैं लिख छड़िया। सारी दुनिया यही गलती करती है। भगवान भगवत गीता में ना एक श्लोक, 700 श्लोकों में से एक श्लोक है, जन्म कर्म च मैं दिव्यम, जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। कहते हैं मेरे जन्म और कर्म कैसे हैं? दिव्य। हमारे जन्म कर्म दिव्य नहीं है। हम सब लोग मां की पेट से जब निकले ना तो फूलों से लदे हुए थे, खून से लथपथ थे, और अगर उस वक्त एज इट इज हमें अपनी मां को भी पकड़ा दी जाता ना तो शायद उसको भी उल्टी कर। तो डॉक्टर क्या करता है? उसे साफ करके देता है। जिस स्थिति में बच्चा निकलता है ना, वोकल कोड नहीं कहते उसको, जो भी कहते हैं कोड होती, जो ये नाम जिसको तुम नहीं, हम लोग तो तुम नहीं कहते हैं, अगर वो किसके मां के साथ जुड़ी होती है, अगर ऐसी स्थिति में भी बच्चे को देखे ना तो डॉक्टर ही देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते, पिता तो बिल्कुल नहीं देख पाए। लेकिन भगवान का जन्म और कर्म कैसे हैं? दिव्य हैं। हम में से मान लो आप लोग बड़े मान प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन अभी यहीं पर बैठे बैठे आप किसी का मोबाइल चला लो तो आपकी शान बढ़ेगी? सच बताना, क्या कहेंगे लोग आपको? वो भी एक घंटे तो बड़ा चुका लगा, मोबाइल तो कैसा ना चोर के थोड़ा या चोर नहीं कहीं। लेकिन भगवान ने मक्खन चुराया तो क्या बन गए? तो भगवान के कर्म दिव्य हैं। हम लोगों को ये बारिश आ रही है ना तो छतरी से भी काम नहीं डलता, लेकिन भगवान ने क्या किया? गोवर्धन ही उठा दिया, और वो भी किस पर? ना बाएं हाथ की चीची उंगली पर। अब ये भी सोचना चाहिए दाएं हाथ की खा तो कई बार होता है, मानो अमन प्रभु के पास कोई मार्शल पद में जाए और कहे रोटी सर्विस कर लो तो क्या कहे? यार तो साढ़े बाएं हाथ आ खेल है तो साढ़े। और बाएं हाथ में भी जो सबसे कनिष्ठ उंगली है उसके ऊपर भगवान ने क्या किया? इंद्र ने अपना पूरा जोर लगा दिया और इधर को टस से बस भी नहीं कर सका। कहते हैं गोवर्धन का एक इतना सा भी कण नहीं उखाड़ सका था। तो भगवान ने क्या बोला? जन्म कर्म च मैं दिव्य एवं यो व्यक्ति तत्वतः। तत्वतः का मतलब होता है गहराई में। ये आप सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पैदा हुए थे? जेल में। कहाँ? मथुरा में। लेकिन ये बड़े कम लोग जानते हैं। अगर मैं पूछूं किसके माता पिता के, कौन थे माता पिता उनके? देवकी और हम सब लोग क्या सोचेंगे एज ए पेरेंट कि भगवान भी ना देवकी की गर्भ से निकले होंगे, भगवान भी जैसे प्रसूति गृह में बच्चा पैदा होता है उनसे लगभग वैसे हुए होंगे। बड़े कम लोगों को पता होगा भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे देवकी के सामने। जब हमारा बच्चा हुआ तो वो क्या कर रहा था? उसने हमें ज्ञान दिया, और पापा जी मेरा नाम है रखना, तू ही पिछले जन्म जाए गई है ना, वो रोता हुआ, हम लोग पैदा हो गए, वो बच्चा रोता हुआ पैदा हुआ। लेकिन कृष्ण पैदा हुए, प्रकट हुए तो अपने माता पिता को पिछले 3 जन्मों का इतिहास बता रहे हैं कि तुमने पिछले 3 जन्मों में मेरी इस प्रकार से तपस्या की थी, तुम वृष्णि और सुतपा थे, तुम द्रोण और धर, जो भी नाम बताए उनको, और इस जन्म में भी मैं तुम्हारा पुत्र बन गया। इसके पीछे में बड़ा राज है। कहते हैं वृष्णि और सुतपा ने बड़ी तपस्या की। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे भगवान हमारे बच्चे के रूप में प्रकट हो, आप जैसा बच्चा हो। तो जब उन्होंने तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान कहते हैं बोलो क्या चाहिए? तो कहते कि ना मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। वो सोचने लग पड़े भगवान। पहले भगवान ने बोल दिया ओके तथास्तु, अभी वो तो चले गए, भगवान भी घर आ गए, तो भगवान सोचने लग पड़े मेरे जैसा होना है। भगवान का एक नाम है अद्वय। अद्वय का मतलब उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान ना थोड़ी देर सोचने लग पड़े, और जितनी देर भगवान ने सोचा ना लेट हो गया काम। तो ऐसा कहते हैं, शास्त्र कहता है कि अगर हमने कोई दान देने का संकल्प किया, जैसे होता है कई बार व्यक्ति कहता है कि मैं दान दूंगा या दूंगी, तो हम लेट करते हैं उस दान को, तो कहते 3 गुना देना पड़ता है। तो भगवान को भी क्या हुआ? भगवान लेट कर दिए तो क्या हुआ? उनको 3 बार उनका पुत्र बनकर आना पड़ा। ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो अभी क्या हुआ? भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, देवकी को और
वसुदेव जी को उनके पिछले जन्म के बारे में बताए, लेकिन मात्र का भाव कैसा था? जान गए हैं भगवान है, फिर भी क्या कहते हैं दोनों? ओ नहीं, आप तो ना देखो, दंस आ जाएगा, आपको मार देगा, उसको पता चल जाएगा भगवान है, प्लीज आप छोटे बच्चे बन जाओ। और भगवान भी इतने भक्त वत्सल हैं, उनकी भावना को देखते हुए छोटे बच्चे बन गए। और सबको पता है ना वसुदेव जी कहां पे थे उस वक्त? जेल में। और उनके पैरों में क्या पड़ी थी? बाहर कौन खड़े थे? द्वारपाल, गेट बंद था। और भगवान ने वसुदेव जी को क्या ऑर्डर दे दिया? कहा तो इसका मतलब भगवान पागल है ना? देखो हम तो यही कहेंगे, देखो अगर मानो सपोज करो अभी यहीं पर बैठे बैठे मैं किसी को कहूं यार वो बारो चीफ आ गया, देखो तो वही तो आपने पता लगना नहीं पहनने दसो तो ही पागल हो गए। हम यही कह रहे हैं कि तुम कितने जाना कि हम दसो बैठ के जितने आगे बढ़ेंगे। तो भगवान उनको क्या बोले? मुझे मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको भी हो सकता है कल फोन आया हो किसी का कि कीर्तन जाना है, और आप में से किसी ने नेट चेक किया हो और आपने ये सोचा हो नहीं भाई बोला अरे प्रोग्राम रखा, तो मैंने सोचते रहते कि प्रोग्राम रख ले, नेट चेक कर देते घटोघट। लेकिन वसुदेव जी ने ऐसा नहीं सोचा, जैसे आप लोगों ने भी नहीं सोचा। आप भी चले तो चले आए ना, पहुंच गए ना। वसुदेव जी ने एक बार नहीं सोचा कि मैं कैसे जाऊंगा, प्रभु में पता हुआ हूं, मेरे को खोल तो पहले। हमें भगवान मानो हमें कोई दान मांगे या कोई भी काम करने के लिए बोले या माला करने के लिए बोले या भगवान का नाम लेने के लिए बोले, हम क्या कहेंगे? ओ प्रभु जी टाइम ही नहीं होता साढ़े को, सारी दिहाड़ी किचन च लग जाती है, सारी दिहाड़ी ऑफिस च लग जाती है, अच्छे जहर खान का टाइम नहीं है, कितों जप करिए मत सुन। लेकिन जिन जिन लोगों ने ये कहा प्रयास करेंगे वो सफल हुए, और जिन जिन लोगों ने बहाने बनाए वो कल भी असफल थे, आज भी असफल हैं, और आने वाले 100 सालों में भी वो असफल ही रहेंगे। हम भगवत गीता देते हैं किसी को तो वो क्या कहता है? 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं प्रभु जी समझ नहीं लगती लेकिन फिर भी वो पढ़ते रहते हैं, और एक होते हैं वो कहते हैं प्रभु समझ नहीं लगती, वो क्या करते हैं? जो पढ़ते रहते हैं उनको कभी ना कभी समझ लग जाती है, और जो बंद कर देते हैं उनको कभी लगेगी, वो सारी उम्र लगे रहे उनको समझ। तो भगवान क्या बोले? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा, उसका देह त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, जब वो इस देह को छोड़कर जाएगा ना, देखो जाना सबको है, क्या वो लाइन है राजा और रंगोली, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बदे जंजीर, आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। फर्क क्या है? कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बदे जंजीर। सिंहासन चढ़ चला मतलब हमारे कर्मों के अनुसार विष्णुदूत आ सकते हैं और वो विमान में बिठाकर सोने के विमान में हमें लेकर जाएंगे। ध्रुव महाराज गए, बड़े दुनिया गई, और कई यमदूत आएंगे वो रस्सी से बांध कर लेके जाएंगे। चॉइस इज अवर्स। तो वो क्या कह रहे हैं? भगवान खुद कह रहे हैं अर्जुन जन्म कर्म च दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, वो इस छोड़ने के बाद शरीर को वो दोबारा इस देह में कहाँ चले जाएंगे? मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार बांसुरी, सुन लिया कि बांसुरी बड़ी प्रिय है भगवान को, लेकिन सोचना चाहिए क्यों प्रिय है। तो देखो वो बांसुरी की क्वालिटी अगर हम अपने अंदर भी ले आए ना तो बड़ा अच्छा होगा। क्या क्वालिटी हमारी बांसुरी में? आज ध्यान से सुनो, जो लोग नए हैं वो भी सुने, जो पुराने हैं उनको भी ये बात नहीं पता, एक प्रभु जी को पता है बस, बाकी किसी को नहीं पता, या 1-2 माताओं को भी पता होगा। एक वो अंदर से कैसी होती है? खाली। और हम सब अंदर से कैसे हैं? और कहते ना नक्को नक परे हैं, नक्को नक। मतलब ये है कि हमें तो केवल और केवल ना इतना सा टच चाहिए, तो कैसे अंदर से गुबार निकलता है ना, चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो। अगर पति पत्नी
ठीक है चल रहा है, थोड़ी सी लड़ाई हो जाएगा हल्की सी, तो दोनों क्या, और मैं हमें तो नरक करने आया, मेरे जीवन को नरक बनाता है, चंगा बड़ा जीता ही पता नहीं कितना, और पत्नी भी यही कहेगी मैं हम तेरे नाम कटे और कोई कटेगी ना। दोनों यही सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, लेकिन चक्कर चल रहा है। उसी प्रकार सास बहू, बेटा बाप, ये बेटी को इनके पिताजी ने बुलाया शायद उधर से पीछे से, कहा बेटा तुम्हारे इधर, हाँ आपके पापा क्या नहीं ना आपको, तो तीसरे भी किस क्यों है, तो आगे बोला कहते मोबाइल लाओ, ऐसे नहीं आना मोबाइल लाओ बोले ऐसे नहीं करते तो हर जगह पर क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ भरापन है। खाली हो गए तो देखो बहुत अच्छा लगता है, रखना ही नहीं कुछ, लेकिन हम लोग रख कर बैठे। एक बार एक टीचर ने बच्चों से पूछा, फिजिक्स की क्लास चल रही थी, तो मानो ने गिलास पकड़ा और उन्होंने नक्कर दाल पकड़ा, इसका दाल का भार कितना है, तो 500 ग्राम। एक आवाज आई, उन्होंने मेजरमेंट आंखों में रखी है, ठीक है 500 ग्राम, किसी ने कहा 200 ग्राम, किसी ने कहा 300 ग्राम, लेकिन इसका भार पता किसके ऊपर निर्भर करता है, देखो कितनी देर में इसको होल्ड करके रखता हूं। अगर मैं इसको अभी ऐसे पकड़ कर, मुझे भारी नहीं लग रही है, लेकिन अगर मैं आधा घंटा इसको ऐसे पकड़ कर रखा तो क्या होगा, मेरी बाजू दर्द होनी शुरू हो जाएगी। और अगर मैं एक दिन तक पकड़ के रखा तो पैरालाइज होने का खतरा हो सकता है। मतलब हम बातों को जितनी देर होल्ड करके रखते हैं ना, वो भी खास करके फालतू की बातें उतना ही होने लगती है। और जिन बातों को होल्ड करना चाहिए उनके लिए हम क्या करते हैं, तो कल मैंने कहीं पे चौथे का प्रोग्राम किया, तो वहां पे जाने के लिए भी कथा सुननी पड़ी। कोई मैं कहा देखिए तो सही, कोई कथा सुने कि चौथे में जाके बोलना क्या है क्योंकि जिसने अरेंज किया था तो वो मुझे कहता प्रभु जी वो एक चौथे का प्रोग्राम है तो वो कहता स्कूल वाले को करना है, तो मैं कर दांगे, मैंने ऐसे ही कहा। तो उसको लग रहा था कि इन्होंने नहीं कभी किया, इन्होंने कभी नहीं कीर्तन किया वहां पे। तो मुझे कहता कि प्रभु जी नचाना बड़ा शौक है, नचाना था ना, कहते लोगों बात सारे लोग हरी बोलने शुरू और तरफ ध्यान ना। मैंने कहा कि नहीं चिंता ना करो, हम 2-4 बार दे हुए हैं, वो कथाएं तो हमने भी अभी नहीं सुनी, वो सुनाएंगे वहां पर तो ठीक लगेगा। तो आप बोल सकते हैं आप डॉक्टर है ना, आपके पास इंजेक्शन है, हमारे पास नहीं है अभी तो हम जब उस प्रोग्राम पे जाना था तो फिर कुछ तैयारी के लिए तो मैंने यूट्यूब पे खोला, तो राजेंद्र प्रसाद आज की डेट के जो सबसे बड़े संत इन हिंदी में जिनका नाम है राजेंद्र जी महाराज, तो उनका एक 15 मिनट का लेक्चर था, नरक में क्या होता है। तो मैं उसको सुना, तो देखो वहां पे जाके तो मैं क्या बोलूंगा या यहाँ पे क्या बोलूंगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनने में। कथा का बेसिकली बेनिफिट ये है कि बोलने के लिए व्यक्ति को सुनना पड़ता है। हो सकता है आप लोग मेरी बातों को ध्यान से ना सुने, हो सकता है कहीं किसी का ध्यान कहीं हो, किसी का ध्यान कहीं हो, लेकिन जो मैंने सुना वो मैंने बड़े ध्यान से सुना। तो उसमें उन्होंने बताया नरक का वर्णन करते हुए, खालीपन की बीच में बात हो जाएगी, इसी प्रकार लेक्चर आगे बढ़ जाएगा। तो कहते हैं एक लड़का था, किसी पंडित के यहाँ काम करता था, तो मर गया, अकस्मात मर गया। तो 1 साल 2 साल बीत गए, मृत्यु के बाद एक दिन पंडित ने क्या किया, पंडित ने अपने ठंड का मौसम था तो वो सोने के लिए दरवाजे को बंद करने लगा, तो उसने देखा कि वो लड़का उसे नजर आ रहा है, तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो लड़के ने कहा पंडित जी आप डरिए मत, मैं आपका फलाना फलाना नौकर हूँ। कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया। कहते पर तुम तो मर गए हो ना। कहते हैं मर गए। कहते फिर यहाँ, कहते सब मैं मर के नरक में गया था तो वहाँ मुझे यमदूत की पोस्ट मिली गई, मुझे यमदूत बना दिया गया है, तो अभी मैं यमदूत का कार्यभार संभाल रहा हूँ। तो अपने फलाने ग्राम का जो फलाना सेठ नहीं है वो अभी उसकी मृत्यु आ गई है, तो मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। तो वो पंडित कहता है अभी तो 10 मिनट पहले वो अपने पोते की वो कर डेट निकाल कर शादी की मेरे से किया है, तो वो तो अच्छा बना है। कहता अभी उसको पेट में दर्द होगी और अभी वो मर जाएगा। अच्छा, तो पंडित को विश्वास नहीं हुआ, उसने सोचा शायद फोटो सुपर में देख रहा हूँ कोई, तो उसने फिर भी उस लड़के को कहा कि चल फिर भी कभी दोबारा चक्कर लगे तो मिलने के लिए आई। तो
अभी वो लड़का चला गया और जाते ही बाहर से शोर शुरू हो गया, रोना चीखना चिल्लाहट शुरू हो गई। पंडित ने बाहर आके पूछा, कहते फलाना फलाना से क्या हुआ? कहते पेट में दर्द हुई और टाइम ही नहीं मिला, निकल गया। अब उसे विश्वास हो गया। अभी वो लड़का भी 6-8 महीने में 2-4 जब भी चक्कर लगता तो पंडित से मिलने के लिए आ जाता। तो पंडित ने उससे जब भी मिलता कोई ना कथा होती थी, पूछता था पंडित कहाँ की नरक कैसा होता है वहां पे? कहता हमारा नाम कुछ नहीं। देखो सावधान हो। कई बार लोग क्या कहते हैं, यार ये सब डराते हो। कई बार लोग हमें कहते हैं यार तुम ये नरक की गणना करके सब डराना चाहते हो। हाँ नहीं, डराना नहीं चाहते। देखो मानो पंखा चल रहा है और आपका छोटा बच्चा उस पंखे को उंगली देना चाहेगा और आप उसे समझाओ कि बेटा नहीं आगे नहीं जाना, तो ये डराना होगा कि समझाना? आप उसे कहो उंगली कट जाएगी, तो ये डराना है कि समझाना? उसी प्रकार ये नरक का वर्णन अगर सुनेंगे तो ये डरना नहीं, संभलना है। अब ना संभले तो मरना पड़ेगा, नरक में कल तो होना पड़ेगा। अब सब समझ जाए। यमराज ने अपने यमदूत से क्या कहा है कि अगर किसी की जीवा ने एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण किया है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया है, उसको कभी भी मेरे पास पकड़ के मत लाना। तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा अकाउंट तो कट हो गया। अब यमराज नहीं पकड़ सकते, ना यमराज के दूर। पक्की बात, विश्वास के साथ। तो अभी क्या हुआ? कहते महाराज उठे बहुत बुरा हाल। कहते कि मतलब, तो किसी को अगर जानना है तो श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 26वां के लास्ट चैप्टर है उस कैंटो का, उसमें पढ़ लीजिएगा। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। तभी अब खुश हो जाएंगे आप। तभी जैसे कुछ लड़के भी हैं, प्रकृति भी हैं, थोड़े मेच्योर भी हैं, तो जैसे ही कोई लड़की देखते हैं या स्त्री देखते हैं तो मन ही मन, देखो किसी के मन में भी ऐसी भावना नहीं आती है कि कहने की है या मैं छोड़ हमारे अमृतसर में है, तो वहां पे जितने भी लोग गेड़ी मारने के लिए जाते हैं, कोई ये सोच के नहीं जाता कि कोई लड़के छोड़ के रख देना, ठीक है? तो क्या सोच के जाते हैं? और लड़की को देखकर मानो बड़ी सुंदर लड़की नजर आ जाए तो क्या मन ही मन, क्या वेरी हॉट। तो ये शब्द ऐसे नहीं आए हैं, ये भागवतम के शब्द हैं। अभी क्या हुआ कि मानो किसी भी स्त्री ने या किसी भी पुरुष ने पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संग किया या संपर्क रखा, तो क्या होगा? उसे जब सजा के लिए दिया जाएगा ना, तो वहां भी एक तांबे की स्त्री बनाई जाएगी। जैसे पुतले नहीं बने होते, कई लोग होते हैं इतने उनके मन में विचार गलत होते हैं, पुतलों को देखकर ही काम आसरा पूरी हो जाते हैं। तो वैसे ही वहां पे तांबे की स्त्री को बनाकर उसको 1000 डिग्री के ऊपर गर्म किया जाएगा। अब वो क्या हो गई? हॉट, टू मच हॉट। अब वो लगाएगा आदमी, लेकिन अब यमदूत क्या करेंगे? उसको पकड़ेंगे। आप तेरे को हॉट दिखाते हैं, वो कहे नहीं महाराज नहीं। अब तो तेरे को लगाएंगे। अभी कोई व्यक्ति पूछे प्रभु जी ये तो कब लगती है? अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी गर्म चीज को पकड़े तो समझ जाता है, तो आप कह रहे हो 1000 डिग्री? नहीं, वहां पर शरीर ऐसा दिया जाता है कि आपको सेक लगेगा पूरा, लेकिन शरीर चलेगा नहीं, बेहोश हो जाएंगे, फिर से उठाएंगे, फिर जब भी डरवाएंगे क्यों है पूरा। ये एक प्रकार का। उसके बाद वो बता रहा, मैं नहीं बता रहा, ऐसे मेरे को ना बात में जान दीजिएगा, मैं नहीं बता रहा, वो बता रहा, पंडित को बता रहा, आपको नहीं बता रहा, पंडित को बता रहा। तो कहता कि कई जगह पे पतीले रखे हैं बड़े बड़े, तो वहां पे जैसे पकौड़ियां करते देखा, पकौड़े करते हम जाते हैं पाई देंगे 100 ग्राम और गंदा देंगे, खोल दे तो वहां पे क्या हुआ? कहते थे बड़े वो डर गया पंडित, फिर मैं चला गया, कहता इसको ज्यादा जगह को टाइम नहीं खाना चलेगा। फिर आया पंडित ने बोला, कहता यार ये काम करना मेरा। कहता दसो? कहता यार अपने यमराज है तेरा तो सेटिंग करा दी कि मैनू जिंदगी नरक रहे हो, मैं देखना चाहता। कई लोगों को बड़ा शौक होता है, कई लोग होते हैं उनको खून दिख जाएगा तो उनको वॉमिट आ जाती है, और कई लोग होते हैं उनको खून देखकर मजा आता है। अपना अपना स्वभाव है। कई लोग तो अभी क्या
क्या हुआ? कहता कि बहुत मुश्किल काम है, जीते जी कि मैं नरक स्वर्ग बहा देता हूँ। कहते फिर भी मैं पूछूंगा। तो एक दिन यमराज जो था वो बड़ा खुश हो गया उस लड़के के काम से। तो यमराज कहता कि तू ड्यूटी बहुत बढ़िया करता, पठानकोट का बंदा तुम आया, मैं बहुत बढ़िया तू ड्यूटी की है। तो उसने पूछा भी था यमदूत से, पंडित ने, कि तू यमदूत कितना पढ़ गया? तो यमदूत की पोस्ट किसी पैसे नहीं मिलती। यमदूत की पोस्ट अगर कोई लेना चाहते हैं तो कहते हैं कि मानो सपोज करो कोई व्यक्ति या पापी व्यक्ति वो शरीर छोड़कर नरक गया, तो नरक में पाप होकर कहाँ आएगा? दोबारा शरीर में आएगा, दोबारा से फिर उसने पाप किया, फिर नरक गया, फिर सजा मिली, फिर आया। जो व्यक्ति 100 जन्मों तक इस प्रकार पाप की सजा भुगत करके दोबारा पाप करता है और फिर नरक जाता है, तो यमराज भी देखता है मेरे परमानेंट रेजिडेंस में रहते हैं, इनको सब पता चल गया, मैंने सारे ही प्रकार की सजा भुगत के ले ली है, अब ये सजा दे सकता है लोगों को। तो वो उसको यमदूत मान कहते हैं। तो कहता मेरे को भी ऐसे ही यमदूत की पद मिल गया। तो अब यमराज ने जब उससे पूछा मांग जो मांगना है, तो कहते महाराज साढ़े ना फलाने गांव चला एक मतलब रहता है, वो कहता है कि मेरा नरक देखना है, इस स्वर्ग देखना है, जीते जी। अच्छा कहते काम तो मुश्किल है पर मैं बचत दे चुका हूँ, तो चल ले आ। 2 बंदे लेकर सामने और उसको बेड के समेत ही ले आ। वो पंडित को उठाने ले आए। अब पंडित को उठाकर आगे नरक दिखा रहे हैं। तो नरक में दिखाकर जब पंडित ने उस नरक के तस्वीरों को देखा तो क्या हुआ? जानने तो अब उसके मन में आया कि पूछो मेरा नंबर तो नहीं लगना चाहिए, ध्यान दो बात के ऊपर, ये मैं नहीं बोल रहा, ये जिंदा महाराज नहीं बोल रहे हैं। कहते हैं कि वो पंडित कहता है, उसने यमराज के पास गए तो यमराज से पूछा कि महाराज मेरा तो नहीं कोई नंबर चाहिए। कहते ठीक है ना, कहते मैं ध्यान दो बात, इससे समझना, सब लोग समझना, खास करके मेरे लिए है, क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं भगवान के नाम पर, देखो भगवान के नाम पर भगवान के पैसे इकट्ठे करें, भगवान के नाम पर भगवान के पैसे इकट्ठे करके भगवान के ऊपर खर्च करें, यही तरीका है। अगर उन पैसों में से हम कुछ भी अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी मृत्यु के लिए खर्च करते हैं, तो उसका क्या हाल होगा आप इस कथा के माध्यम से समझिएगा। तो कहते कि तूने क्या किया था, तू एक बार एक चमार के पास गया और तूने उसको बोला मेरे को चप्पल बना दे, उसने चप्पल बना दी। वो चप्पल उसने कहा कि महाराज महीना एक काम करो 2 पैसे, कितने पैसे दो? 2 पैसे। और तूने उसको क्या बोला, ओ अही तक मतलब बनने या माफ दे काम करते हैं साढ़े को भी तो पैसे लेगा। उसने तेरे को बड़ी रिक्वेस्ट की कि महाराज 2 पैसे मेरी पोस्ट है, मैं गरीब आदमी है, बस पोस्ट है तो मैं और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तूने उसको 2 पैसे नहीं दिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से किसी का हक मारता है उसको कहाँ जाना पड़ेगा? तो पंडित डर गया, कहता तो कुछ मारते बोलता मार गया हूं मैं, क्यों था चिंता करा? कहते ये ठीक है, नरक ठीक है, उन्होंने भी कपड़े बनाने लगे ते मुश्किलों को मिलो जाके। तो पंडित उसके पास गया, उसको कहता कि प्रभा मैं तेरा कर्जा दिलाने कोई तरीका बस। यमराज ने पहले ही बोल दिया था इंडियन करेंसी यहाँ नहीं चलता, इंडियन करेंसी मत लाओ। अभी क्या हुआ, अभी उसने पूछा कि भाई 10 की तरीका है। कहते जितने का मांस था ना, चमड़ा था, उतने का चमड़ा कुछ नहीं था। अभी देखो पूरा तलने से तो अच्छा है, उसने कहा ले ले। उसने पीठ कर ली पंडित ने उस बंदे की तरफ और उसने क्या किया, इतना सा एक बित्ता होता है इतना अंगूठे जितना, उतना मांस उसके पीठ का उतार दिया। अभी यहाँ तक सुनकर आप लोगों को यही लग रहा है, कई लोगों को क्या क्यों आया यही करना समझते हैं, आई प्रोग्राम आई एंजॉय करना से ऐसा देखना सही करते हैं। लेकिन अमृत पीने से पहले विष पीना पड़ता है। समुद्र मंथन उदाहरण है इसका, अमृत निकला था लेकिन पहले विष निकला था। जिसने उस विष की जब गर्मी को सहन किया था ना, उसी को अमृत मिला। अगर आप इस बात को बचा पाएंगे ना, इन बातों के लिए आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप में से कोई भी नरक जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबने पुकारा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिंता की कोई बात ही नहीं। लेकिन अब असल में हम क्या कर सकते हैं, वो ध्यान से सुनिए। तो पंडित ने कहा अब मुझे स्वर्ग दिखाओ। कहते महाराज वो जब नरक देखा नहीं चली ना, बात सही। तो क्या कहते बस बड़ा हो जाना कोई ना नियत पाली मेरी। कहते नहीं रुको। तो वो लड़का एक जगह पे उसको ले गया पंडित को, वहां पे भी ना पकौड़े पड़े जा रहे थे। लेकिन दृश्य क्या दिखाया गया
दृश्य दिखाया गया कि धरती के ऊपर एक स्त्री जो है वो एक बच्चे को जन्म देने जाती है। एक स्त्री बच्चे को जन्म देने जाती है। तो कहते हैं इसको क्या देखना, कहते महाराज देखो तो सही नजारा देखो। वो जो लड़का पैदा हुआ ना वो भक्त लड़का था। वो कौन था? वो भक्त लड़का था। जैसे ही वो लड़का पैदा हुआ, इधर सामने जो पतीले में कढ़ाई में बंदा तला जा रहा थे, उसमें से एक लड़का एक व्यक्ति निकला, अपनी मलिन देह को छोड़कर उसे दिव्य देह प्राप्त हुई। उसी वक्त विमान आया, विष्णु दूत आए, उस विमान में वो बैठा और कहां चला गया? वैकुंठ चला गया। पंडित बताया गया है कहते महाराज की देखा नहीं उन्होंने खानदान से पद पैदा हुआ। इसलिए शिक्षा दी वजिंदर जी महाराज ने, कहते ये काम हम सब कर सकते हैं। देखो हम सब यहाँ पर गृहस्थी हैं और संतान जिनके जो नहीं करना चाहते संतान तो उनकी अलग बात है, लेकिन जो भी छोटे हैं जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी भी नई नई शादी हुई है, भक्त संतान पैदा करनी चाहिए। अभी भक्त संतान कैसे पैदा होगी? भक्त संतान पैदा होगी कि जब व्यक्ति शादी करे उसके बाद हनीमून मनाने के लिए गोवा जाए, मसूरी जाए, इंद्र तृप्ति करे, इससे भक्त संतान पैदा होती है। और फिल्में देखे, ज्यादा से ज्यादा फिल्में देखे, यूट्यूब के ऊपर मर्डर देखे, इससे भक्त संतान पैदा होती है। इससे तो चिंचन पैदा होती है, ठीक है कि नहीं? आजकल सब चिंचन ही है, वो चिंचन ही फिर करेंगे शिंचन शिंचन कर करके। यार वो कौन है एक मोटा सा कमाता है? डोरेमोन तो पता है यार, वो क्या नाम? नोबिता नहीं, जिया, मैं हूं जिया। ऐसे ही पैदा होंगे, जब देखा उनको है तो वही पैदा होंगे। अभी भक्त संतान पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो शास्त्र समझाता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं, कोई बताना ही नहीं चाहता। असूल ये बनता है कि जब शादी हो तो ये शादी एक संस्कार है, विवाह संस्कार। और ऐसे अभी आप यज्ञ कर रहे हैं कोई, तो उसमें शराब पिए थे, लेकिन शादी उस शादी को शादी नहीं मानते जिसमें आज बोलना खुलन ओए तो बंदे सुते सुते तोड़ता दस। अल्लाह ने ऐसे लोगों पर। मैंने एक बार हमारे कजन की शादी थी, हम लोग इस फोन में जुड़ गए थे तब, तो मेरे मामा जी हैं मेरे, उनका लड़का था छोटा, तो घर में शादी की बात चल पड़ी। तो मामा जी कहते कि यार शराब तो बंदी बैठी है, लोग गांधी से चले गए। मैंने उनको बोला, मैं मामा जी कितने रिश्तेदार आ गए, कितने बंदे आ गए, कि सोच दो क्या कितने लोग आ गए? कहते 700। मैं कहा जनानियां कितनी? कहते 300-400 जनानियां बंदे लाओ, तो 400 बंदे लाओ। मैं कहा क्या उसमें से 400 में से 400 शराब पिएंगे? कहते नहीं 200। तो मैं कहा 200 लोगों के लिए हम अपना कैरेक्टर स्टैंड दें। उनको बात समझ लग गई। रिसेप्शन के ऊपर ऐसे तो जितने लगाने थे हमने लगाए, उसमें जब लड़की और लड़की की एंट्री हुई तो लगा नमस्ते नरसिंहाय
वहीं पे रहता था, उसने पैसे नहीं दिए हमसे, कहते बाबू वजह ब्याह नहीं देखा। जो जितने कुछ होते हैं उनको ठरक होता है शराब का, वो नहीं हो सकते, वो अपनी गाड़ी में जाकर पिया है, लेकिन जब वो पीकर वापस भी आए ना तो इस हरे कृष्ण महामंत्र के वो भी नाचना छोड़ दी। तो कहने का क्या तात्पर्य है, हम लोग किनके लिए अपने कर्तव्य को गिरा रहे हैं? वो हमारे साथ नहीं चलेंगे। जब जमदूत आकर हमें पुकारेंगे, क्या वो लोग आएंगे? वो नहीं आएंगे। इसलिए भक्त संतान, देखो मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं मुझे, जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं उसका बड़ा भाई हालांकि शराब पी लेता है, नॉनवेज भी खा लेता होगा, लेकिन उसकी जो पत्नी आई ना वो हमारे रंग में ढंग गई। अभी उसकी एंगेजमेंट नहीं हुई, उसने रस्म क्या छोड़ दिया, हमने नहीं बोला उसको, उसने छोड़ दिया। अभी वो जब शादी करके आई, उसको हमारा एसोसिएशन मिला, उसने प्रयास किया, उसके घर में लड़का पैदा हुआ, उस लड़के की पैदा होते ही बुद्धि थी। आज वो 7 साल का है, जो श्लोक हम लोगों को नहीं आते, जो आरती हम लोगों को नहीं आती, वो आरती हो जाता है। हुआ नहीं हुआ भक्त संतान पैदा? ऐसा नहीं है कि कहीं देखने जाना पड़ेगा, अरे कुछ करो तो सही। ये जो ऐसे मान लो जो हमने ये, माफ कीजिएगा हमारे भी बच्चे ऐसे हैं, ये लंगूर पैदा करके हमें कौन सा क्या देंगे हमको? अरे बच्चे तो पहले थे ना जो माँ बाप की रिस्पेक्ट करते थे। तो इसलिए ऐसे आलसी मत बनो, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बिजनेसमैन बन गए, चलो सोच के देखो हमें क्या बनना। वो शादी करेंगे, अपना अलग घर बनाएंगे, थोड़ी देर हमें साथ करेंगे, बाद में अपने जीवन के साथ चलेंगे। लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से देखो, भक्त पैदा हुआ, नर्क में था व्यक्ति, वहां से और क्या इसके लिए कुछ खास करना है? कुछ खास नहीं करना। बस इस कलयुग में तो इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, केवल अपनी इस जीवा के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस एक माँ के लिए सबसे अधिक सौभाग्य की बात है, एक लड़की के लिए, स्त्री के लिए, कि वो संतान उत्पन्न करे। अगर वो स्त्री केवल और केवल 9 महीने के लिए, इससे ज्यादा समय लगेगा ना, 9 महीने लगते हैं संतान उत्पन्न करने को, और वो भी महीने के बाद पता चलती है बात। सारा श्रीमद् भागवत में व्याख्या है कि क्या क्या किस किस स्टेज पर होता है। अगर वो स्त्री क्या करे, 9 महीने के लिए मोबाइल को त्रांजलि दे दे, 9 महीने के लिए उसको टीवी को त्रांजलि दे दे, लेकिन अगर ये बात उसकी सास बोलेगी ना तो बहू क्या कहेगी? मार दो मुझे, मार दो, टीवी ना देखा, मोबाइल ना देखा, मैं मर जाना। लेकिन उस वक्त को ये नहीं याद रहता कि लेकिन अगर कथा में सुन के जाएंगे तो हो सकता है वो खुद माने। अभी क्या करे वो स्त्री जो गर्भवती है, जो कभी बच्चा पैदा करेगी, वो उस समय भगवत गीता पढ़े, वो उस समय अधिक से अधिक इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करे, तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? उदाहरण है अभिमन्यु, उसने कहां से सीख लिया? उसको तोड़ना, चक्रव्यूह को तोड़ना गर्भ में ही सीख लिया, लेकिन बाहर आना नहीं सीख सका। क्यों? क्योंकि मां सो गई थी। इसी प्रकार कथा में भी आकर आप लोग सो जाते हैं, आदि बातें सुनते हैं, सुनते हैं। इसलिए सोना नहीं है, रोना भी नहीं है और सोना भी नहीं है, जागना है। जीव जागो गोरा चांद बोले। कैसे जागना है? तो कोई व्यक्ति है तो हम जाग रहे हैं, नहीं, हम भी सो रहे हैं। ये जो आंखें खुली है ना, ये भी माया ने बंद करके रखी है। माया ने बड़ा जबरदस्त पर्दा डाला है हमारी आंखों के ऊपर। इससे बचने का एक ही तरीका है, भगवत गीता 7.14 भगवान खुलकर बोल दिए, देवी शिगुणमयी, देवी गुणों से युक्त है, कोई कमजोर नहीं है मेरी माया, देवी गुणों से युक्त है। देवी शिगुणमयी मम माया दुरत्या, इसको पार कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगली लाइन में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? माम एव ये प्रबदलते। देखो मैं इसलिए नहीं बोला, ये भी तो बच्चे हैं ना, ये वृक्ष नहीं पैदा हुए, ऐसा मत सोचिएगा कि वृक्ष होते हैं। इन ये छोटे छोटे बच्चों को 100 श्लोक आते हैं। किसके कल्याण के लिए? हमारे कल्याण के लिए नहीं।
पीछे जो निमित्त है ना वो बच्चे हैं। ये बच्चे क्लास में जुड़े, इनके माध्यम से इनके माता पिता जुड़े, इनके माता पिता के जुड़ने से हमारा पठानकोट में संपर्क बना, हमारी इच्छा जागृत हुई। लेकिन अगर हमें मौका ही ना मिलता तो हम कैसे आते? ये अमर सिंह प्रभु के आज ये प्रोग्राम जो है, ये दीपक प्रभु प्रसाद जो है, आज का प्रसाद बड़ा स्पेशल है क्योंकि दो परिवारों से स्पॉन्सर तो दीपक प्रभु ने और अमर सिंह प्रभु ने और माता के परिवार ने, देखो हम जब पठानकोट आए तो इन्होंने हमें बोला कि घर आ जाओ, लेकिन हमें बड़ी शर्म आई कि यार सर ऐसे किसी के घर कैसे चले जाए। हमने कहा नहीं ऑफिस में ठीक है। लेकिन जब हम इनके घर गए तो इनकी माता जी ने, इनकी पत्नी ने, इनकी भाई ने, इनकी भाभी ने और इनके भाई का एक छोटा बेटा है, उसने हमारा बड़ा स्वागत किया। अभी क्या होगा, हमने वहां पर थोड़ी देर कीर्तन किया और वो बड़ा खुश होकर नाचा और बाद में भी नाचता था। तो हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई मदद करता है ना, खास करके बच्चा, तब परिवार बदलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल नामक राक्षस दे दिए हैं, ले लो मेरा पुत्र खा जाता क्या तो खाइएगा, और फिर कहते हैं हमारे बच्चे क्या बन रहे हैं, पागल बन रहे हैं। एक व्यक्ति था, वो कथा में आया, रोज आता था, जैसे आप लोग भी आते हैं हफ्ते, वो एक बार नहीं आया, जैसे आज वो नहीं आए हमारे प्रभु जी, यार उनको फोन करना था, आपने किया नहीं फोन वर्मा जी को? नहीं आपका पता नहीं है ना, आप बिजी आदमी है ना, वर्मा जी को आना चाहिए थे, कहाँ के उसको कुछ भूल रहा है। तो अभी क्या वो रोज आते थे, हर हफ्ते आते थे। एक दिन वो लेट हो गए तो पंडित ने पूछा कि भाई लेट हो गया आज? वो कहता बाबूजी पंडित जी क्या हुआ कि ना मेरा बेटा पीछे पड़ गया था, छोटा सा है, पीछे पड़ गया, मैंने भी कथा में जाना है। तो कहते ले आते। वो कहते ना महाराज की गला कर रहे हो। कहते क्यों, क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा बात के ऊपर, हो सकता है आप में से भी कोई इस भावना के साथ ना आता हो, वैसे तो उम्मीद करता नहीं आता होगा। कहना महाराज मैं बड़ी हिम्मत करके अंदर ये कथा कि तुम जो बोलोगे ना मैं आज कोई गारंटी बननी, क्योंकि जब मैं कथियां गल्लां बननियां शुरू करती हैं तो फिर तो मैं समाज का थोड़ा रवांगा, क्योंकि लोग हमें यही कहते हैं अच्छा आप लहसुन प्याज नहीं खाते। ओहो, बड़ी जैसे मायूसियत के साथ हमें कि हम गए गुजरे लोग हैं, हमें पता नहीं जीते ही कैसे हैं, शायद नहीं जीते हम, हाय तुझे जीने की दाम। लेकिन हम पिछले 10 साल से जी रहे हैं, हमें कोई मुश्किल नहीं है। लहसुन प्याज के बगैर आप लोग पिछले 5-6 हफ्तों से खा रहे हैं, किसी को कोई अंतर नहीं आता। तो कहता है वो बंदा, कहता है महाराज मैं बड़ा पक्का करके आना, तो जो मैं तो सुन के जाना ना उठते पर सब 4 देना कि नाला चला जाएगा इधर कोई। तो अगर आप में से कोई आता है ऐसे तो मैं प्रार्थना करूंगा कृपया अपनी भावना को बदले। तो कहते हैं कि जे बेटे को मैं ले आया वो कोमल माइंड है, सॉफ्ट, उसका ब्लैक बोर्ड तो कैसा है, खाली है, वो तो विचार ही नहीं कर सकता, तो वो तो आपकी बात मान लेगा। पंडित कहता है कहता बाबू इको बड़ी सुन के थोड़ा कुछ होता है, एक कभी कभी लेना। उस पंडित की बात सुनकर एक दिन क्या हुआ, वो उसको ले आया, ऐसे बच्चे की तरह आगे बैठ गया वो। तो पंडित ने कथा की, उस कथा में बताया गया कि गाय और साधु को दिया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। गाय और साधु को दिया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। किसने सुनी ये बात? किसने सुनी? किसने सुनी? बोलना चाहिए आपको, बच्चे ने सुनी। अभी उनका काम क्या था? उनका काम था ये जो होते नहीं चावल वगैरह या जो दोनों का सामान देते हैं, ऐसी दुकान थी मंडी में। तो पिताजी कहीं काम से गए तो लड़का दुकान पे बैठा था, गाय आ गई, वो किसने मुंह मारा? उसने पतीले जो पीपा पड़ा था खाने का उसमें मुंह मारा। तो उसको क्या याद आ गई कथा की कि गाय और साधु को दिया गया दान व्यर्थ, उसने पीट कर दिया। गाय सारा पी का साफ कर दी, गाय चली गई। पिताजी आए, पिताजी कहते वाह आज तो बड़ी सेल की थी, सारा माल बेच गई। बेचा बचा कुछ नहीं, इधर क्या ओ गाय खा गई। तो कहते तू कहाँ था? कहते मैं यही था। कहते रोका क्यों नहीं? कहते पापा आपने कल कथा नहीं सुनी थी?
कि गाय और साधु को दिया गया था तो भी व्यर्थ नहीं जाता, तो मैंने कर दिया। वो पिता सोच रहा है, लेकिन क्या उसका नुकसान हुआ होगा बेवकूफ का? जो थोड़ा सा अनजाने में पुण्य हो गया उसके कितने गुना फल मिलेगा, ये एक दूसरी कथा के माध्यम से सुनिए। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति था मेरी तरह, बिल्कुल कंजूस। मैं आपकी तरह नहीं कह सकता क्योंकि आपको दिलदार आती है, कंजूस ना है। मेरी तरह कंजूस व्यक्ति था, मरने की नौबत आ गई, लेकिन सुन रखा था कि अच्छे काम करने चाहिए, नहीं तो नरक जाना पड़ता है। तो उसने किसी पंडित को बुलाया, कहता महाराज दसो कि मैं कितना अपना अगला सुधार। तो पंडित कहता है कि देखो भागवतम करा लो, संतों को दान दे दो। वो कहता महाराज को मुफ्त वाला काम दसो, पैसे कोई खर्चना काम नहीं अपने को है, तो मुफ्त वाला काम दसो। तो साधु ने भी देख लिया कि ये बिल्कुल ही ज्ञान ग्रह व्यक्ति है। उसने क्या बोला, उसने बोला एक गाय दान कर दे, इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। ध्यान से सुनो, इसके आगे एक कथा और सुनानी पड़ेगी इसको साबित करने के लिए। अभी क्या हुआ, उसने एक गाय लाई, लेकिन वो गाय कैसी थी, मरी अलसी गाय, बिना दूध वाली, दूध नहीं देती थी और उसका बछड़ा भी नहीं था, सस्ती। और एक पंडित को बुलाया और गाय दान कर दी। अभी जैसे ही गाय दान हुई वो बंदा मर गया। अभी जाना तो नरक नहीं था उसको। इधर जब वो पंडित गाय लेकर जा रहा था तो रास्ते में गाय भी मर गई। उसको फायदा तो कुछ हुआ नहीं, उसके क्रियाक्रम में और फंसे गए। चलो अब लग गए तो लग गए। जब यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, देखो इसका खाता, तो मैंने आपको आगे भी बुलाया है, बताया है, हम सबका एक खाता यमराज के पास चल रहा है, उस खाते को बंद करना है। क्या तरीका है? तुम्हारे गुरु महाराज कहते हैं इतना जप कर, इतना जप कर, इतना जप कर, बोलो सब, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। और कोई तरीका नहीं। अगर आप लोग अपना खाता रद्द करवाना चाहते हैं और ये लेके भी ना लेना, तो कहना तो चलता है, सब नहीं चल रहा है, सबका चल रहा है। तो इसलिए जितना भी मौका मिले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भी क्या हुआ, चित्रगुप्त ने बताया कि महाराज एने कोई चंगा काम नहीं किया, ए हुणे मरण तो थोड़ी देर पहले एने किसी साधु दे कहते गाय दान दी है, वो भी मरी है गाय, ना दूध दी है ते ना दा बछड़ा सी। कहते यमराज ने कहा कि देखो तुझे नरक भेजा जाएगा, लेकिन तूने जो किया है ना उसके लिए तुझे एक मुहूर्त के लिए ये गाय दी जाती है, काम दे लो गाय, जो अपनी इच्छा पूरी करनी है ना कर। एक मुहूर्त का मतलब होता है 24 मिनट, और काम दे लो गाय का मतलब है जो इच्छा पूरी करती है। मतलब पठानकोट का था, मान लो हम पठानकोट में बैठे ना, समझदार बंदे होते हैं पठानकोट और अमृतसर में। समझदार लोगों को अपना भला बुरा समझना चाहिए। मूर्ख होते हैं वो कहते हैं और देखी जाएगी यार, कितने देखे आ गए, मरण तो बाद में नहीं देखा, मरण के बाद देखेंगे। बेवकूफों जैसी सोच है, जीते जी समझना चाहिए। तो क्या किया उसने, काम देने का क्या बोला कि मुझे एक मुहूर्त में वैकुंठ पहुंचा दे। काम देने कहती जो अच्छा, उसने बैठ गया उसके ऊपर, उसकी पूंछ पकड़ ली। यमराज ने कहा ये क्या मांग लिया इसने, तो यमराज आगे खड़ा हो गया गाय पे, और यमदूतों ने भी ढीला बना दिया। तो उसने बोला उड़ा दे सबको, वो गाय ने सबको उड़ा दिया और कहाँ पहुंचा दिया उसको, वैकुंठ में। वहां पर विष्णु भगवान बैठे थे, वो भी वहां बैठ गए जाके। यमराज बाहर जाके और बाहर निकल कहते उन्हीं पढ़ना अपना जो थे। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना तद्भासते सूर्य ना शशांको ना पावका यद्गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जो एक बार मेरे धाम में प्रवेश कर जाता है उसे वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब इस बात को सुनकर हो सकता है आप सब लोग मरियल गाय ढूंढने चल पड़े कि चलो लग गया, मौका मिल गया, गाय दान कराएंगे, गौशाला वाले शायद कहीं बैठे हुए यहाँ पे। लेकिन बढ़िया है, गाय दान करना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इससे भी ऊपर सुनिए। एक बार एक संत हुए, संत नामदेव जी। बस हो गया, जितना टाइम आप लोग देते हैं अपना खत्म हो गया है, लेकिन 10-15 मिनट ज्यादा ले लेंगे।
वैसे इसके बाद आज हमें फिर से अवसर मिला है, हम लोग इसके बाद जाएंगे मॉडल टाउन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। आपको शायद कई लोगों को पता हो, तो वहां 3 से लेकर 4 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पर आप प्रसाद ले लीजिए, वहां पर स्नैक्स ले लीजिएगा। वहां पे आपको कॉफी पिलाएंगे देसी और नशे वाली नहीं, देसी कॉफी और पकौड़े। अगर बारिश ज्यादा ना पड़ी और पकौड़े बन गए तो पकौड़े खिला देंगे, नहीं तो यहाँ पर तो प्रसाद बहुत बढ़िया है। आज पता नहीं क्या है, वैसे भगवान को भोग लग गया है। तो ऐसा सुनने में आया था कि मानी है ना? हाँ जी, है प्रोग्राम, मानी की है, रायमा की शायद होंगे, चने पूरी, एक सब्जी भी है, चने पूरी। आज डबल डिश है। इसको रोज का कार्यक्रम मत समझ लीजिएगा, हर बार आपको एक सब्जी ही मिलेगी। आज स्पेशल प्रोग्राम है इसलिए 2 मिली है, क्योंकि आज आप बारिश में है, इसलिए फायदा देना चाहिए ना कोई ना कोई। तो इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे उन दोनों परिवारों का। अमर प्रसिद्ध ने देखो ये जितनी डेकोरेशन कराई है उन्होंने कराई है सारी, असल में उनकी माता भी बहुत अच्छी है। जिस घर में लीडर अच्छा होता है ना, वहाँ के बच्चे भी अच्छे होते हैं। इसलिए हम लोगों को अच्छा करना है ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे हों। आज आप अपने बच्चों के हाथों से 2 रुपए दान कराएंगे ना, 10 रुपए दान करवाएंगे, बच्चे को देने की आदत पड़ेगी, कल को अपनी जेब से देगा। ये तरीका होता है, लेकिन ये तरीके आजकल लोग भूल चुके हैं। तो अभी क्या हुआ, वो नामदेव नाम जी के जो संत थे, फकीर, संतों का काम है फकीरी, उन्हें कुछ नहीं लेना देना। उन्होंने फकीरी में जितना मजा आता है उतना लोगों को अमीरी में नहीं आता। अमीर व्यक्ति तो गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लगती है, ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा, इनकम टैक्स में जीत देती, जीएसटी भी जीत देती, फकीर आदमी बढ़िया है। तो एक वहां का राजा था, कोई डिवोटी, बढ़िया अमीर आदमी था, डिवोटी को नहीं होगा, अमीर आदमी था। उसने क्या सोचा कि पुण्य इकट्ठे करने के लिए फकीरों को दान देंगे, सोना दान करेंगे। क्या दान करेंगे? बड़े ध्यान से, क्या दान करेंगे? पुरुषोत्तम मास आता है ना, और कार्तिक मास आता है, तो इसमें सोना दान करना चाहिए। लेकिन संत बड़े दयालु हैं, उनको पता है सोना आजकल क्यों दान करेगा, नहीं करता कोई ना। हमारी कथा में इतना वजन है कि माता जी अपने पूजा करके तो लेकिन संत बड़े दयालु हैं, उन्होंने क्या कहा, सोना दान नहीं कर सकते तो कम से कम सोना दान करें। थोड़ी नींद किया, लेकिन हम इतने भक्ति के ऊपर है, सोना भी दान नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, हमने कुछ मांगा नहीं ना आपसे। अरे आपके ज्ञान के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को थोड़ी सी नींद त्याग कर अपनी जीवा से बताओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे मैं गलत बोल गया कि हमारी नहीं, देखो उन लोगों के ऊपर गलत असर पड़ेगा। मैंने ऐसे ही कथा की तो एक माता मेरे पास आई, तो मुझे नैपकिन दे दिया उसने, तो मैं कहता था ठीक है मैं नैपकिन भाई दिया तो ना करो भूल के। लेकिन मैंने जैसे ही नैपकिन पकड़ा तो मुझे एहसास हुआ उसके अंदर कुछ था, तो मैं कथा कर रहा था, तो मैंने अपनी माला में डाल दिया। घर आके मैंने देखा तो उसमें एक कुंडली थी। हम ये जो ऐलान किया ना यहाँ पर पठानकोट में मंदिर बनाने के लिए, तो पठानकोट के लोग तो कब मदद करेंगे ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अमृतसर से, कनाडा से और जर्मनी से जो अलग अलग प्रकार के हमारे जो भक्त लोग सुनते हैं, उन्होंने थोड़े जो भी उनकी औकात है उस हिसाब से, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने एक उस माता ने क्या किया, अपनी मुंडी दान कर दी। चलो मुझे बड़ा अंदर से फीलिंग आई कि ये तो गलत हो गया था, कि मैंने तो वैसे ही बोला था, मैंने तो सीरियसली थोड़ी बोली थी ये बात। तो 2 दिन के बाद मैं कहीं और कीर्तन में गया, तो वहां पर भी एक माता आई, उसने भी मुझे हाथ में कुछ पकड़ा दिया कि दसाना किसी ने। तो मैंने घर में आके देखा तो उसमें ओम था, सोने का ओम था। उसके बाद एक व्यक्ति मेरे घर में आए और वो व्यक्ति मुझे एक उसमें पता नहीं क्या था, नहीं वो जी कुछ साथ में कुछ पहले उन्होंने और दिया कुछ, और उन्होंने एक लिफाफा पकड़ा दिया जिसमें वो देते नहीं लोग प्रसाद सौंफ नहीं, इसका लाची और मिश्री डालकर छोटा सा लिफाफा होता है, वैसा लिफाफा दिया। तो मैंने जब उसको खोल के देखा तो जैसे कोई सेविंग के लिए सोना दान करना, तो बड़े टुकड़े कटवा के 10 ग्राम 1 ग्राम कोई सोना रखता है, 2 टुकड़े। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने सोना दान नहीं किया, सोना भी दान किया, लेकिन हम लोग अभी सोना दान ना करके क्या दान कर सकते हैं, सोना दान कर सकते हैं। अपना थोड़ा सा सोना दान कीजिए और क्या कीजिए, अपने आप जीवन को सफल बनाइए। अभी हुआ क्या, वो सोना दान कर रहा था, सब लोग आए, उसने पूछा सारे भिखारियों को दान मिल गया, कहते सबको मिल गया लेकिन एक
लोगों को भेजा कि भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी खुशी के लिए ले लो, हमारी खुशी के लिए ले लो। ऐसा मत सोचिएगा कि हर फकीर दान लेना चाहता है, और दान लेना भी अगर मान लो आपसे कोई दान ले लेता है ना, तो ये भी मत सोचिएगा कि उसका कल्याण हुआ। कल्याण दान देने वाले का होता है। परिक्रमा मार्ग, वृंदावन परिक्रमा मार्ग में एक साधु बैठे थे, एक भक्त उनके पास गए और उनको कुछ लिफाफा दिया, तो वो आगे से क्या कहते हैं, मैंने मांगा दर्शन, मैंने मांगा दर्शन। वो अब भक्त क्या करें, वो चुप हो गए। तो वो कहते हैं ठीक है, इससे तेरा कल्याण होगा इसलिए मैं ले लेता हूं। आप लोगों को लगता होगा, आप देखिएगा ये हमारा जो इस्कॉन है ना, इसका स्टैंडर्ड नहीं है कि कोई किसी के आगे पैर में करवाए। ये नहीं कि वो पैर में करवाना नहीं चाहते, पैर में करवाने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने चरणों को हाथ लगा दिया ना, वो हमारे सारे के सारे पुण्य ले गया। इसलिए पैरों को हाथ लगाने में बड़ा प्रयोग करना चाहिए व्यक्ति को। और लोग आजकल के क्या है, पैरों को हाथ लगाना ही नहीं चाहते, गोडे तक पैरी पैरी, लोगों को पता नहीं है। तो अब नाम देव जी क्या किए, आ गए तो कहते हैं कितना दान चाहिए, तो कहते भी ले लो, कुछ ले लो। तो उन्होंने क्या किया, एक तुलसी पत्र लिया और उसके ऊपर र लिखा और आ लिखा, पूरा नाम नहीं लिखा, क्या लिखा, रा, और कहते इतना बोल के मुझे सुना दो। अभी मुरली आदमी था, उसने कहा महाराज मेरी बेइज्जती ना करो, अन्ना को सुना मैं दसो चंगा लगता है, कहते नहीं बोलना ही दे, मैं खुश हूं। उसने क्या मंगाई, वेइंग मशीन मंगाई, जो ज्वेलर के पास होती है, उसको एक टाइम होती है वो मंगाई, उसके ऊपर ला के लिखा, तुलसी पत्ता रखा और दूसरी तरफ सोना डाला, बराबरी नहीं हो रही। कितना ही सोना डाल दिया, बराबरी नहीं हो रही। फिर उसने 3-4 किलो तोलने वाला तुला मंगाया, बराबरी नहीं हो रही। फिर उसने 2-4 टन वजन करने वाला तुला मंगाया, बराबरी नहीं हो रही। अब सब घर वाले परेशान, शर्मसार, कहते महाराज नहीं ले, कहते नहीं तुम एक काम करो, ध्यान से सुनो, कहते तुम एक काम करो, सारे परिवार वाले हैं, तुम लोगों ने बड़े यज्ञ तक किए होंगे, बड़े व्रत रखे होंगे, बड़ी एकादशियां कास्तियां रखी होंगी, बड़ी जो कास्ती और एकादशी दोनों में बहुत अंतर है। कास्ती हम अपने लालच में ही रखते हैं, लेकिन एकादशी जो रखते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए रखते हैं। जो सोमवार के व्रत रखते हैं वो खुद अच्छा पति पाने के लिए रखते हैं, उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। तो कहते बहुत जब तक किए होंगे तुम लोगों ने व्रत रखे होंगे, सबके पुण्य डालो, क्या आपका बराबर हो जाए। तो लोगों ने कहा, सबने संकल्प किया और कहा कि हमने आज तक जितने भी जब तक किए हैं सब डालते हैं, लेकिन वो वेइंग मशीन हिली तक नहीं। एक तरफ क्या था, एक तरफ क्या था, भगवान का केवल आधा नाम, राम नहीं था, वो भगवान का आधा नाम था। और दूसरी तरफ क्या था, तो उनकी भी देखो रास्ते में पूछो कितने, पूछो देखो गुस्सा भी नहीं करना किसी भी बात का। अगर मान लो किसी कारण से प्लेटें कम हुई या नहीं हुई ना, एडजस्टमेंट कर देना। हाँ अभी भी देंगे, वैसे हमने कल 1000 प्लेट मंगवाई थी, देखो हमने तो अपनी तरफ से बढ़िया काम किया था, क्योंकि प्लेट थोड़ी कमजोर थी यहाँ की, तो हम अमृतसर से एक थोड़ी स्टैंडर्ड की प्लेट लेकर आए कि जिसमें कम से कम वो फोल्ड ना हो। लेकिन जो प्रॉपर्टी लेकर आ रहे थे उनका किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या हुआ कि अब उनको टांगे टूटे लगवा के जिस बंदे को 5-6 हज़ार रुपया उसको देना भी पड़ा। लेकिन अभी भी फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम नहीं आएंगे, वो आ रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर भी हो गई, कुछ एक बार उनसे कहाँ तक पहुंचे, और प्लेटें कितना है बाद में ना प्लेटें क्यों अपनी गलती। तो हम क्या कर रहे थे चर्चा, आधा नाम, कितना नाम, एक तरफ का आधा नाम और दूसरी तरफ डाल दिए सारे पुण्य, सारे अपने व्रत, लेकिन वो हिला नहीं। तो वो कहते महाराज नहीं कर लो, तो लेने वाला क्या कहता है, कहना मैं इन्हें सिर चुकाता है पाटा सारा दौलत, तो आदि सारी पुण्य प्रताप मेरे आधे नाम का भी मुकाबला नहीं कर रहे, तो मैं अपने नाम को छोड़कर तेरे धन की तरफ चूमा। और इस नाम को हम लोग क्या समझ रहे हैं, खाली समझ रहे हैं। जय
जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल। थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और जैसे ही म्यूजिक तेज हो तब खड़े हो जाइएगा नाचने के लिए। लेकिन 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करके भगवान को पुकारने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं